कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण श्याम भोर है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण ही स्वप्न शयन है। और कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण मास अयन है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा परिवार में। कहते हैं वृंदावन को नाम रट वृंदावन को देख, वृंदावन सी प्रीत कर वृंदावन उर्लेख। तो मन को सदैव वृंदावन की भांति शुद्ध पवित्र रखना चाहिए हम सभी को, तभी हमें कृष्णा प्राप्त होंगे। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप सभी से सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि खास करके उन लोगों से जो इस वीडियो की नकल करके बना रहे हैं। एक्चुअली एक मैया ने मुझे बताया कि कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या एक मेन है जिन्होंने एक तरीके से चैनल को हैक कर लिया है और वो बिल्कुल वही सब चीज़ें करती हैं जो मैं अपनी वीडियो में करती हूँ, आप सभी को बताती हूँ। देखा जाए तो पूरी नकल करती हैं। तो मैं उनसे भी ये बात कहना चाहूँगी कि नकल करने से देखिए कुछ हासिल नहीं होता। आप भले सब कुछ पा जाएं। दुनिया में वैसे भी नकल सभी लोग कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन नकल करने से आप किसी की भक्ति को नहीं पा सकते, है ना। भक्ति तो हमारी जो अपनी है मुझे मिलेगी, वो उनकी अपनी है उन्हें मिलेगी। तो मैं जो नकल कर रहे हैं बस उनसे एक छोटा सा आग्रह करूँगी कि नकल करके आप बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उतना तो मन अपने प्रभु से लगा लें, फिर आपकी जो शुद्ध भक्ति होगी वो निखर के सामने आएगी। क्योंकि नकल तो आप कर लेंगी, सब कुछ पा लेंगी, लेकिन कान्हा को पाना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। आपको सब कुछ समर्पित करना पड़ता है उनको। कृष्ण को पाना बात तो सिर्फ इतनी सी है कि किसी को कृष्ण से सब कुछ चाहिए तो किसी को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए। यही है दो तरह की भक्तों की भक्ति। तो आप सब इस बात को समझ सकते होंगे। देखिए हम लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बनाते नहीं हैं, ये हम लोगों के लिए पूजा है हमारे माधव की। हमारे माधव के प्रति हम लोगों का प्रेम है और ये प्रेम मैं चाहती हूँ कि सभी के दिलों में हो, सभी के दिलों में सिर्फ कान्हा बसे। तो इसलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं और इस एक वीडियो के पीछे हम लोगों की, दोनों की, मेरे और मेरे पति की कितनी मेहनत होती है, कितनी एक दिन का वो व्रत होता है हम लोगों का, जो हम लोग आपके पास ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं। और बिना मेरे माधव की मर्ज़ी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं आप लोगों तक उतनी जल्दी वीडियो भी नहीं पहुंचा पाती हूँ। जब मेरे माधव जी की इच्छा होती है तभी आप लोगों तक ये वीडियो भी पहुँच पाता है। और आप सभी का इतना प्रेम मिलता है कि बाकी इन नकल करने वाले और इन सभी लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों पे पड़ना भी नहीं चाहिए। कब तक कोई इस तरह से करेगा। आप हमें धोखा दे सकते हैं, आप सभी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना, हम सभी को जो देख रहा है, आप उसे धोखा नहीं दे सकते। इस बात का हम सभी को सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो आइए, मेरे माधव जी के स्नान की तैयारी हो गई है, तो अब मैं उनका स्नान कराऊंगी और साथ में ही आज एक छोटी सी चर्चा करेंगे हम लोग अक्षय तृतीया पे। तो कि अक्षय तृतीया कैसे मनानी है, क्या करना है। जितना सरल तरीके से हम लोग अपने कान्हा के साथ अक्षय तृतीया मना पाए उतना अच्छा है। अगर बहुत पूजा पाठ नहीं आती है जिस किसी को, तो बहुत ही सरल तरीके से आप अपने कान्हा के साथ अक्षय तृतीया मना सकते हैं। तो चलिए जानेंगे कि सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करें। तो हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए अक्षय तृतीया वाले दिन, और हो सके तो 1 से 2 माला हरे कृष्णा महामंत्र की हमें करनी चाहिए। तो उतना छोटा सा है, आप सुबह जल्दी उठ जाएं और इस तरह से एक माला जाप कर लें। उसके बाद अपने कान्हा जी को जगाएं।
कान्हा जी को आप अगर सुबह स्कूल ऑफिस कहीं ऐसे जाना है तो आप सुबह जल्दी भी जगा के स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप उनके उसी समय पे 6 से 7 के बीच में आप उन्हें जगाएं और उन्हें अक्षय तृतीया की बधाई दें। तो अब उनका स्नान कैसे कराएंगे? स्नान में वैसे तो आज चंदन का बहुत महत्व होता है, वो भी इसलिए क्योंकि गर्मी आ गई है, तो हमारे कान्हा जी को, हमारे कृष्णा को गर्मी ना लगे, इसलिए चंदन का लेप भी करते हैं। देखिए, चंदन ना आप पूरा दिन लगा के ना रखें, तकलीफ़ होती है थोड़ा सा। अभी पूरे शरीर पे उनके चंदन लगा के रखें, और इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि आप फुल टाइम उनके चंदन लगा के रखें। तो कोशिश करें कि उनको चंदन का लेप करें। उसके बाद अपने कान्हा जी के स्नान के लिए पात्र तैयार करेंगे। तो पात्र में आप स्वास्तिक बना लें, पीले रंग के चंदन से बनाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं आप तो किसी भी चंदन से आप बना लें। और उसके बाद उसमें एक तुलसी दल रखेंगे, पीले रंग से उन्हें आसन देंगे उस पात्र में। तो पीले रंग के पुष्प डालें, पीले रंग के पुष्प ना हो तो आप एक कोई पीले रंग का वस्त्र हो जो बिछाने के लिए लेते हैं, उस तरह का भी आप उसमें डाल सकती हैं। नहीं तो फिर आप जब कुछ भी ना हो तो कोई भी रंग के पुष्प हो आप करके फिर उन्हें विराजमान करें और अपने कान्हा जी, अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। अच्छा, स्नान में क्या करेंगे? आप पंचामृत अभिषेक भी करा सकती हैं, बहुत अच्छा है। और उसके बाद आप यमुना जल से भी स्नान करा सकती हैं। अगर आपके पास ना यमुना जल है तो आप यमुना जल से स्नान करा दें। देखिए, मैं तो अपने कान्हा जी को शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ और उसमें तुलसी दल डाल के फिर उन्हें स्नान कराती हूँ। तो पहले देखिए, मैंने दक्षिणावर्ती शंख से ही स्नान कराया और चंदन नहीं छूटा, इसलिए मैं अब इस कलश से स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के लिए या तो तांबे का, पीतल का कलश होना चाहिए या आपके पास दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए। ये स्टील के और इन सब चीज़ों के पात्र से नहीं कराते। और सबसे अच्छा है, आप चाहो अगर आपके पास चांदी का पात्र हो तो आप चांदी के पात्र से भी स्नान करा सकते हैं। तो मैं कभी ये कलश लेती हूँ, कभी चांदी का लेती हूँ, जो भी मेरे पास उपलब्ध है मैं इन सभी को बदल बदल के अपने माधव जी का स्नान कराती हूँ। देखिए, मेरे माधव जी ने भी स्नान कर लिया है और बस इनका चंदन छूट जाए तो फूलों से ही मैं इनका चंदन भी छुटा देती हूँ। तो ऐसे ही आप इनका चंदन से स्नान कराएं तो इन्हें भी ठंडक भी मिलेगी और पूरा दिन चंदन लगा भी नहीं रहेगा। ऐसा होता है जैसे हम लोग हैं, अगर फेस पैक भी आप अगर चंदन का लगा लो तो देखो थोड़ी जब तक वो गीला रहता है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब चंदन सूखता है तो स्किन खिंचती है, टाइट होती है। तो उसी प्रकार हमारे छोटे से लल्ला, हम उन्हें पूरा दिन चंदन लगा के अगर बिठा देंगे ना तो जब तक गीला रहेगा तब तक तो चंदन बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद जब चंदन सूखने लगता है तो खिंचाव सा महसूस होता है, वो इतने छोटे से लल्ला को तकलीफ़ देगा। एक पल तो हम उन्हें लल्ला भी कह रहे हैं, हमारे छोटे से बालक हैं ये भी कहते हैं। और दूसरा, जहाँ पे बात इन सब अक्षय तृतीया की या सब आती है तो हम सब उन्हें लेप लगा के और पूरा दिन के लिए बिठा देते हैं। कोई कोई तो चंदन के लड्डू छोटे छोटे बना के उनके पूरे शरीर पे लगा देता है या मोटी लेयर चंदन की लगा के बिठा देते हैं। तो ऐसा मैं हाथ जोड़ के कहूँगी कि ऐसा ना करें। आप उन्हें चंदन का लेप लगाएं, लेकिन थोड़ी समय के लिए, थोड़े समय के लिए आप उन्हें चंदन का लेप लगाएं। उसके बाद उनको स्नान करा दें, उन्हें अच्छे वस्त्र धारण कराएं। अपने लल्ला को खुश करना है तो अच्छा पकवान बनाएं, अच्छे वस्त्र धारण कराएं। देखिए, बच्चे तो इसी में खुश हो जाते हैं कि कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, कुछ अच्छा पहनने को मिले, कहीं घूमने को मिले। बच्चों को तो यही अच्छा लगता है ना। तो आप अपने लल्ला के साथ वैसे ही करें कि उनको चंदन का लेप तो कर दिया, फिर उनको स्नान कराया, फिर उन्हें अच्छे वस्त्र धारण कराए। अच्छा, वस्त्र धारण कराने के लिए देखिए मेरे माधव जी भी स्नान करके आ गए हैं और अब मैं इन्हें वस्त्र धारण कराऊंगी। अच्छा, अक्षय तृतीया वाले दिन पीले रंग का बहुत महत्व है, तो आप उस दिन पीले रंग के उन्हें वस्त्र धारण करा सकती हैं और नए वस्त्र धारण कराएं। अगर नए वस्त्र आपके पास नहीं है और वस्त्र आपके पास
पहले से जो हैं आप उन्हीं में करना चाह रही हैं या उसी में कर सकती हैं तो कोई बात नहीं। हर किसी के पास देखिए पीले रंग के तो वस्त्र मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे एक ही हो, लेकिन होते हैं। तो आप उन पे गंगा जल के छींटे दे दें, उन्हें शुद्ध करें, उसके बाद अपने कान्हा को धारण करा दें। हमारे कान्हा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम देखते हैं, वो नया पुराना अच्छा खराब ये सब नहीं देखते, हमारे अंदर की अच्छाई को देखते हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमारे मन में उनके लिए शुद्धता होनी चाहिए। तो हमारे दिया हुआ हर चीज़ उनको समर्पित है, हर चीज़ शुद्ध है। अब हमारे ही मन में मैल है तो हम उन्हें चाहे सोने चांदी से उन्हें पहना दें, कोई मोल नहीं उस चीज़ का। तो प्रभु के लिए सोने चांदी से भी बढ़ के होता है ना अपने मन की शुद्धता। तो आप उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद आई बात उनके श्रृंगार की। तो श्रृंगार कैसे करेंगे? देखिए मैं भी अपने लला को वस्त्र धारण करा रही हूँ। मैंने यहाँ पीले रंग के तो वस्त्र नहीं पहनाए हैं इनको, और कल मैं अक्षय तृतीया पे इनको पीले रंग के वस्त्र ही धारण कराऊंगी। मैं इनकी पोशाक लाई हूँ तो उसी पोशाक में मैं इनको विराजमान करूँगी। और चलिए श्रृंगार की बात करते हैं। तो श्रृंगार में उनका बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करें, बहुत हैवी श्रृंगार ना करें, हल्का श्रृंगार करें। और उन्हें आप पीले रंग के वस्त्र धारण करा के पीले रंग का श्रृंगार कराएं। पीले रंग के श्रृंगार में आप पीले माला ले लें, और आप चाहें तो चंदन की माला भी उन्हें पहना सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। तुलसी माला, चंदन माला, बैजंती माला, ये सारी माला हैं, आप इनसे इनका श्रृंगार कर सकते हैं। और पूरा दिन हम इन्हें देखिए चंदन नहीं लगा सकते, इसलिए सिर्फ आप इनके माथे पे चंदन लगा सकती हैं। आप सिर्फ तिलक भी चंदन में लगा सकती हैं, और चाहें तो पूरे माथे पे इनके चंदन का वो हल्का सा लेप करके उनका श्रृंगार करें। यही श्रृंगार उनका विशेष श्रृंगार होता है। और पीले फूलों की माला से आप उन्हें सजाएं, चाहे आप ये माला वैजयंती माला सब करें, या गेंदे के फूलों की माला, या कोई भी प्यारे से फूलों की माला, उससे इनका श्रृंगार करें, वो भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपनी माता जी का श्रृंगार कर रही हूँ, और आज का श्रृंगार आप सभी को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। देखिए मेरे माता जी के चेहरे पे भी देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने चंदन लगाया जब तक उन्हें स्नान कराना था, तो देखिए कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा है उनके चेहरे पे, कितनी प्यारी मुस्कान दे रहे हैं। और यही मैं उनको अगर चंदन लगा के बिठा देती तो हमारे लल्ला को कितनी तकलीफ़ होती। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि मैं इनके लिए क्या करूँ जो इन्हें ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मैं इन्हें जिस प्रकार रखूँगी वैसे ही ये मुझे उस प्रकार रखेंगे। मैं इनकी तकलीफ़ सुख दुख का ध्यान नहीं रखूँगी तो मेरे सुख दुख का ध्यान कौन रखेगा? तो मेरे ये साथी हैं, तो मैं इनका ध्यान रखती हूँ और लल्ला अपनी मैया का ध्यान रखते हैं। क्यों माता जी, है ना? हम दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रख लेते हैं। ये चांदी के कड़े उपहार में दिए हैं, क्योंकि सब कुछ कर लो उसके बाद हमारे कान्हा को एक छोटा सा उपहार भी तो चाहिए अपने भक्तों से, अपनी मैया से। तो वो क्या देना है? तो उपहार में आप चांदी की बांसुरी दें, बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। और अपने कान्हा जी को आप चांदी की पायल भी अर्पित कर सकती हैं, सोने या चांदी, या सोने के कान में ला के दे दें। देखिए आज के दिन सोने और चांदी का विशेष महत्व होता है ना, इसलिए अक्षय तृतीया वाले दिन सोने या चांदी का कोई भी उपहार अपने कान्हा जी को अर्पित करें, चाहे चांदी का हो या सोने का, कोई भी हो, दोनों ही अच्छा होता है तो अच्छा रहेगा। और नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये ना सोचें कि मैं सोने चांदी का उन्हें उपहार नहीं दे सकती तो अब मैं क्या दूं, तो मतलब मेरा अक्षय तृतीया अच्छा नहीं गया, या ऐसा बहुत से लोग सोच लेते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिएगा। अगर आप सोने या चांदी का उन्हें कुछ उपहार नहीं दे सकते तो आप उन्हें वस्त्र लाके ही पहना दें। बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं, पीले रंग का कोई भी वस्त्र उनको लाके धारण कराएं, उन्हें उपहार स्वरूप दें, उसमें भी वो उतने ही खुश होंगे। आप तुलसी की माला भी आज के दिन उन्हें उपहार में दें, या कोई बैजंती माला दे दें, वो भी आपके कानों को उतनी ही प्रिय होगी। देखिए उपहार जो होता है ना,
आपका मन देखेगा, आपके प्रभु देखेंगे वो कितना महंगा है, कितना सस्ता है। इन सब चीज़ों से प्रभु को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप जैसे अक्षय तृतीया वाले दिन, जैसे बहुत से लोग अगर अपने लिए भी कुछ आप ले रहे हैं, कोई भी चीज़ सोने या चांदी की, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं और अक्षय तृतीया वाले दिन कुछ ना कुछ चांदी का या सोने का लेते हैं। तो आप अगर चांदी का सिक्का भी ले रहे हैं या सोने का कोई भी उपहार ले रहे हैं, अपने लिए ही सही अगर आप ले रहे हैं, तो पहले आप अपने कान्हा जी को, अपनी राधा रानी को समर्पित कर दें। उसके बाद आप उसे प्रसाद रूप में लें, तो वो आपके लिए शुभ, बहुत शुभ होगा। मेरे माता जी का भी श्रृंगार हो गया है, अब मैं उन्हें उनकी मुरली धारण करा दूंगी। तो ये मुरली मैं अक्षय तृतीया वाले दिन ही लाई थी और कई साल हो चुके हैं। कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कान्हा को अक्षय तृतीया पे कुछ दे सकूँ, कुछ नया। और अब इत्र सेवा करेंगे अपने लल्ला की। देखिए आज के दिन सच में एक ठंडे ठंडे इत्र की सेवा भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये इत्र जितने भी आते हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनके शरीर की थोड़ी, जैसे जो आपने मेकअप किया वो सब छूटने लगता है। इसलिए मैं कभी उनके शरीर पे नहीं लगाती हूँ, उनके वस्त्रों पे ही इत्र लगाती हूँ। और मालिश मैं घी से कर देती हूँ, घी की मालिश अच्छी होती है, या किसी ठंडे तेल की मालिश कर देती हूँ। अब इस मौसम में तो तिल के तेल की या ऐसे मालिश नहीं कर सकते, तो रात्रि में भी मैं उनकी जब मालिश करती हूँ तो बहुत हल्का सा इत्र लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा इत्र लेके फिर उनकी मालिश करती हूँ। नहीं तो मैं हल्के घी से ही उनकी मालिश कर देती हूँ। तो मेरे कान्हा जी का, मेरे माधव जी का भी श्रृंगार हो गया है। और देखिए दर्पण में कितना मुस्कुरा रहे हैं मेरे लल्ला। आप सब भी अपने कान्हा जी की इतने प्यार से सेवा करें। और फिर देखें आज के दिन बिहारी जी में भी चरण दर्शन कराए जाते हैं। बस आप अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आपके घर में जो छोटे से प्यारे से ये साक्षात बिहारी जी जो विराजमान हैं, आप इनके चरणों के दर्शन करें और चंदन का लड्डू बनाएं एक छोटा सा, और इनके चरणों में वो ध्यान करें कि आप बिहारी जी में हो, बिहारी जी के चरणों में चरण दर्शन कर रहे हो, उनके चरणों में वो लड्डू चढ़ा रहे हो। ऐसा ध्यान करके आप अपने लल्ला के चरणों में उस चंदन के लड्डू को अर्पित करें और बस उनके चरणों को थोड़ी देर देखें, उनके चरणों के दर्शन करें थोड़ी देर के लिए। आप ये समझ लें कि सच में आप बिहारी जी के चरणों के दर्शन पा जाएंगे। तो आइए अब जानेंगे कि अपने लल्ला को, अपने कृष्णा को, अपने कान्हा को किन चीज़ों का भोग लगाएंगे अक्षय तृतीया पे। तो अक्षय तृतीया वाले दिन तो मैं तो यही कहूँगी कि आप बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएं उनके लिए, उनका भोग लगाएं। और बाकी साथ में आप लस्सी रखें, ठंडा दूध है, और मौसम के अनुसार जो भी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, बेल, ये सारे फल हों तो आप बेल का शरबत बना सकती हैं। शरबत भी आप कई तरह के उन्हें अर्पित कर सकती हैं, और जो भी उन्हें अच्छा लगे। और आपके माधव को, आपके कान्हा जी को जो भी पसंद हो आप उसका भोग लगाएं उन्हें। जैसे अपने लल्ला को मैंने माखन मिश्री का भी भोग आज लगाया है। तो माखन मैं घर पे ही बना लेती हूँ। एक छोटे से बाउल में थोड़ी सी मलाई ले ली, ताज़ी मलाई, और उससे उनका तुरंत उनके लिए माखन बना के उसी का भोग लगाती हूँ। दही चीनी का भोग है, तो दही चीनी मेरे लल्ला को पसंद है, इसलिए मैं दही चीनी पूरी गर्मी अब तो दही चीनी तो मैंने खिलाती रहूँगी। कभी जैसे खाने में कुछ और बना है, नहीं उनके लिए, उन्हें समर्पित करने लायक नहीं है, तो दही चीनी और साथ में पराठे या पूड़ी कुछ भी, या रोटी, जो भी वो खाना चाहते हैं उसका भी भोग मैं उनको लगा देती हूँ। तो हाँ, अक्षय तृतीया वाले दिन आप अच्छा अच्छा पकवान बना के उनको खिलाएं, और उनके भोग में तुलसी पत्र ज़रूर रखें, नहीं तो तुलसी की माला उन्हें अर्पित कर दें, जिससे आपके कान्हा जी भोग स्वीकार कर लें। इस तरह से आप अपने अक्षय तृतीया वाले दिन अपने लल्ला की सेवा करें। उन्हें प्रसन्न ऐसे ही कर सकते हैं, जितने प्यारे आपके भाव होंगे उतनी ही जल्दी आपके लल्ला आपसे खुश हो जाएंगे। सोचेंगे आज मेरी मैया ने तो मुझे बहुत ढेर सारा प्यार किया। तो मैंने भी खरबूजा है, तरबूज है, इन्हीं चीज़ों का भोग लगाती हूँ गर्मियों में। तो जो भी, संतरे का जूस बना लें आप,
उसका भी जूस बना के आप अपने लल्ला को दे सकती हैं। और आप सब लोग अपने कान्हा के साथ अक्षय तृतीया कैसे मना रहे हैं बताइएगा। और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत 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 बधाई। आपको पहले से ही मैं बधाई करती हूँ और अपने कान्हा को भोग समर्पित कर देती हूँ। देखिए, भोग लगाने के बाद मैं घंटी तो नहीं बजाती हूँ, लेकिन हाँ, अपने लल्ला से प्रेम पूर्वक आग्रह ज़रूर करती हूँ कि आप भोग ग्रहण कर लो और भोग आपको कैसा लगा ये भी बता देना। ये भी मैं ज़रूर अपने माधव जी को बोलती हूँ और उनके चेहरे की जब मुस्कुराहट सब कुछ बता देती है कि आज का भोग उन्हें कैसा लगा। तो इस तरह से मैं अपने माधव जी को भोग लगाती हूँ और आप सब भी प्रेम पूर्वक उन्हें भोग लगाएं और बिना किसी की नकल के मन में शुद्ध भाव रखें, निस्वार्थ सेवा करें अपने लल्ला की और हमेशा खुश रहें। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों बधाई। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।